आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान पुंछ के जंगलों में मुठभेड़ आज 14वें दिन में एंटर कर गई है। और आज सुबह एक और गंभीर खबर वहां से आई। खबर यह कि 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एक आर्मी का जवान और साथ में एक आतंकी, जिस आतंकी का नाम जिया मुस्तफ़ा बताया जाता है, यह आतंकी पाकिस्तानी आतंकी लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ आतंकी था। इस आतंकी को कोट बलवाल जेल से सुरक्षा एजेंसियां बाटादूड़िया के इलाके में लेकर गई थी ताकि आतंकियों की हाइडआउट को आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन अब इस समय जो आधिकारिक जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक 2 पुलिस के जवान, एक आर्मी का जवान और यह आतंकी भी जख्मी हुआ है। और इस आतंकी के जख्मी होने के बाद बताया यह जा रहा है कि इस आतंकी को भी उस साइट से, जहां पर एनकाउंटर हुआ, उस साइट से वापस नहीं लाया जा सका। यानी यह आतंकी भी उसी साइट पर अभी है। इस समय मेरे साथ राजौरी से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव, जो इन मामलों के जानकार हैं और पिछले कई दिनों से स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ते हैं और आपको एक एप्रोप्रिएट एनालिसिस पुंछ और राजौरी के हालात का देते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये आज 14वां दिन है एनकाउंटर का और ये क्या खबर वहां से आ रही है? देखिए, ये जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन और एनकाउंटर है, ये बाटादूड़िया में चल रहा है। और आज दरअसल यहाँ पे पहले तो 2 दिन पहले तक वहाँ 40 घंटे कोई फायरिंग नहीं हुई थी। उसके बाद बीती कल सुबह वहाँ काफी ज्यादा फायर हुआ, हैवी फायर जिसको हम कहेंगे, स्मॉल एंड मीडियम कैलिबर वेपनरी का। उसके बाद एक अनईजी काम सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई थी। और कल शाम को ही हमें पता चला कि एक इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पे थे पिछले 2 से 3 महीनों के दौरान, उस दौरान उन्होंने कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस की थी कुछ जगहों पे, जिनमें से एक नंबर शायद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनको ट्रेस होता है कि एक कोट बलवाल जेल में शायद ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि कोट बलवाल जेल में एक टेररिस्ट जो लॉज्ड है, जो शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है, उसके पास एक मोबाइल फोन था या वो किसी के फोन से कन्वर्सेट करता था, लेकिन वो इनके साथ, इस टेररिस्ट ग्रुप के साथ टच में था और उसके साथ इन लोगों की बात हुई है। इस सारी डेवलपमेंट के बाद कल शाम को उस टेररिस्ट को, जिसका नाम जिया मुस्तफ़ा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलाकोट का वो रहने वाला है, उसे यहाँ मेहंडर में लाया गया था। और इस टेररिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 2000 to 2001 में जो है ये इन्फिल्ट्रेट कहीं करके आया था, फिर काफी देर तक ये एक्टिव रहा और पिछले 15 साल से ये जेल में सजा काट रहा था। तो कल शाम को इसको यहाँ लाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और इसी ने कुछ आइडेंटिफिकेशन भी करवाए, कुछ लैंडमार्क्स ऐसे आइडेंटिफाई करवाए, जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, जो कि ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रही हैं, उन्हें मदद मिली काफी कि इस घने जंगल में कहाँ पे मिलिटेंट्स का ये हाइड आउट हो सकता है, उसके बारे में। तो शायद सुबह इसी को वहां स्पॉट पे लेके जाने की कोशिश की गई ताकि प्रैक्टिकली ग्राउंड एग्जामिनेशन हो सके इसके जो क्लेम्स हैं। उसी बीच जो एक आर्मी और पुलिस की ज्वाइंट टीम थी जो इस जिसको वहां लेके गई थी, उस पे कहीं जंगल के अंदर से काफी हैवी फायर आया, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो पुलिस कंपोनेंट है, एमएसओ जी के नाम से जानते हैं, उसके 2 जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं और एक आर्मी पर्सन को भी इंजरीज आई हैं। क्रिटिकल इंजरीज नहीं है, बट इनको इंजरीज है, ये अंडर ट्रीटमेंट है इन नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी ऑफ आर्मी। तो वो जो जिया मुस्तफ़ा नाम करके मिलिटेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फिलहाल आप ये मान के चलें कि वो जो टीम उसको वहां मौके पर लेके गई थी, उनके हाथ से बाहर है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो भी उस फाइट में, जो कि फायर जंगल के अंदर से स्टीम पे आया, उसमें वो भी जख्मी हुआ है। उसके बाद वो जिंदा है, तो अगर वो जिंदा है तो उसको कितने जख्म हैं और उसके बाद वो अभी है कहाँ, ये सब एक मिस्ट्री सी बन गई है। और उस फिलहाल उसी जिया मुस्तफ़ा की सर्च जो है वो उस पूरे जंगल में चल रही है। इसका मतलब सुमित जी, करीब करीब जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ये इस ऑपरेशन को में इस हद तक तो कामयाब हो गए थे कि उन्हें पता चल गया कि जो आतंकी अंदर हैं उनका संपर्क बाहर है। बाहर केवल जिया मुस्तफ़ा के साथ संपर्क था या किसी और के साथ भी संपर्क था, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास?
देखिए, फिलहाल हालांकि ऑफिशियली इस ऑपरेशन को लेकर कोई भी चैनल जो है, चाहे आर्मी का हो या पुलिस का हो, वो बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो हमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक दी गई वो सिर्फ वो आर्मी की कुछ कैजुअलिटीज की थी और कुछ आईईडीज जो वहां से रिकवर हुई। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। फिर भी जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से बताया गया उसके मुताबिक 8 से 10 लोग जो अंडर डिटेंशन हैं, ये वो ही लोग हैं इस इलाके के जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे मिलिटेंट्स को। अब उनमें से कितने लोग जानबूझकर किसी जाती मुफाद के लिए, किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और कितने लोग जो मेरली ड्यू टू फियर फैक्टर या फोर्सिबली वो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिस पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट जरूर हुई है कि एक मिलिटेंट जो कि अंडर प्रिजनमेंट है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इस वक्त लॉज्ड है एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, अगर इस तरह की बात निकल के सामने आई है, हालांकि ऑफिशियली इस चीज की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लीडिंग डेलीज ने आज ये खबर की भी है, काफी मीडिया हाउसेस में खबर चल चुकी है कि ये जो मिलिटेंट है जिया मुस्तफा नाम करके, ही वाज इन रेगुलर टच विद द मिलिटेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर। तो ये एक साफ सा इशारा है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा हाई लेवल रैकेट है मिलिटेंसी का, जिसमें कि एक मिलिटेंट ग्रुप जो कि एरिया में एक्टिव है वो तो एक नॉर्मल कंडीशन रही, लेकिन एक मिलिटेंट जो कि एक हाई सिक्योरिटी जेल में लॉज्ड है, ये दोनों आपस में बात करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं। इसका साफ मतलब यही बनता है कि जो हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मिलिटेंट है उसका इन लोगों के साथ राब्ते में रहना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लूप जरूर रहा जिसकी वजह से ये सारा एपिसोड बन रहा है। और अगर इस तरह की चीजें होना सामने होने लगी कि एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो बंद है कैदी, वो इस तरह से कन्वर्सेट कर रहा जो रिपोर्टेडली है, तो फिर एक आम आदमी जो एक गांव का रहने वाला है और वो अगर कहीं मिलिटेंट्स के साथ उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो शायद वो इतना बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं रहेगा जितना पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है। सुमित जी, मुझे एक चीज और बताइएगा कि हमारी फौज अंदर जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एसओजी की टीम अंदर जाती है, उसके बाद आतंकी गोलीबारी करते हैं और रुक रुक कर भी वो गोलीबारी करते रहे हैं। इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं कि कितना हथियार इन आतंकियों के पास है और कितना नंबर होगा इन आतंकियों का? क्योंकि अगर हथियार इनके पास कम होता तो इतना फायर नहीं होता, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि फौज जिस समय अंदर गई होगी, आतंकियों ने फायर खोला होगा तो हमारे जवानों ने भी जवाब दिया होगा, जबरदस्त जवाब दिया होगा, लेकिन कितना हथियार अंदर है, इससे कोई अंदाजा लग सकता है इस हादसे से? हथियार का जहां तक है तो हथियार इतना ज्यादा उनके पास होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा ही कैलकुलेटेड वे में फायर कर रहे हैं। काफी कम ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर इन्होंने ओपनली रिटेलिएट किया है। तो वो यही एक मिलिटेंट टैक्टिकल अप्रोच रहती है कि वो अपने वेपन्स को बड़ा सेफ रखते हैं, ताकि कहीं पे अगर क्लोज फाइट का वक्त आए, जब उन्हें कॉर्डन ब्रेक करने का वक्त है, तो उनके पास अम्यूनिशन जो है वो काफी रहे। तो अगर इन्होंने कम स्केल का, कम लेवल का रिटेलिएट किया, तो इसका साफ अंदाजा है कि ये लोग अपने वेपन को बचा रहे हैं, अपने एम्यूनिशन को बचा रहे हैं। और अगर एम्यूनिशन को तभी बचाया जाएगा जब इनके पास एम्यूनिशन एक लिमिट तक होगा, उसके बाद। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंसर्न जरूर है कि आज जो बाटा दूड़िया का ये ऑपरेशन है, जो ये इनकाउंटर है, ये आज अपने 10वें रोज में चल रहा है और वैसे टोटल 14 दिन हो चुके हैं। ऐसे टोटल 14 दिन हो चुके हैं। जो पूरा ये ऑपरेशन है चमरेड़ के जंगल को मिलाकर, जो बाटा दूड़िया का पर्टिकुलर साइट है, यहाँ पे 10 दिन से है। 10 दिन से कुछ लोग, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो एक घने जंगल के अंदर बैठे हैं, एक इनकाउंटर चल रहा है और वो रेगुलर फायर भी करते हैं। इसका साफ मतलब कि उनके पास अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो बेसिक एमिनिटीज हैं, लाइफ सेविंग, वो काफी वहां पे मौजूद है और वो सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा सुमित जी, अंत में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आर्मी ने या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कोई ऑफिशियली आपसे इसको लेकर किसी के साथ आपकी बात हुई हो या किसी ने आपको ये बताया हो कि कब तक इस ऑपरेशन को ये खत्म करेंगे और कब इन आतंकियों से हमें छुटकारा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें ऑफिशियली नहीं दी गई, इवन ऑफिशियली हमें तो ये भी जानकारी नहीं दी गई कि ये ऑपरेशन किस स्केल पे है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुमित भार्गव। आपने सुमित से सुना कि एक आतंकी जिया मुस्तफा जो कोट बलवाल जेल में था, वो इन आतंकियों के साथ जो बाटा दूड़िया में छुपे हुए हैं उनके साथ संपर्क में था। फौज को इसकी जानकारी हुई, उसे कोट बलवाल जेल से बाटा दूड़िया पहुंचाया गया। वहां पर सुबह आतंकी फायर खोलते हैं और उस फायर में 2 पुलिसकर्मी
और एक आर्मी का जवान जख्मी होता है और उसके साथ में ये आतंकी भी जख्मी होता है। जानकारी कोई नहीं है कि क्या आतंकी को आतंकी उठाकर ले गए हैं या आतंकी वहीं पर गिरा हुआ है, जख्मी है, या आतंकियों की गोलीबारी में उसकी मौत हुई है। इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि फौज के एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों के जख्मी होने को ऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि फौज का एक जवान और 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो जख्मी जवान हैं वो साथ में ही जो आर्मी की हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पर उनका प्रचार चल रहा, वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, उनकी देखभाल चल रही है, तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक दोबारा से अटेम्प्ट की जाएगी रीइंफोर्समेंट्स के साथ अंदर जाने की, और ऑपरेशन अभी भी जारी है। फ्रेश गन बैटल जो पुंछ में है वो आज 14वें दिन एंटर करी है, और ये उस समय शुरू हुई जब आतंकियों ने ज्वाइंट सर्च पार्टी आर्मी और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम की थी उस पर गोली चलाई। ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि मौसम खराब होने की वजह से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है शनिवार के दिन भी फॉरेस्ट बेल्ट में जारी रहा। और हम आपको ये भी दोबारा से याद कराएं, यहाँ पर ऑलरेडी 9 जवान हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं 2 अलग अलग हमलों में। ये भी बताया जा रहा है कि जो पीर की गली के ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पर आज बर्फबारी हुई है। प्लेन्स में फ्राइडे नाइट यानी फ्राइडे शाम को ज़बरदस्त बारिश हुई और ज़बरदस्त सर्विलियंस है इस समय भी। और मैं ये भी आपको बताऊं कि 2 IEDs वो भी यहाँ से आर्मी ने रिकवर किए, उनको डिस्ट्रॉय किया। और उसके अलावा ऑपरेशन जो है फॉरेस्ट एरियाज़ में 11 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिस समय आतंकियों ने 5 जवानों को शहीद किया था, जिसमें एक JCO भी थे सुरनकोट के जंगलों में। और उसके बाद से लेकर अभी तक ये एनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है। जैसा कि सुमित भार्गव ने भी कहा कि आज सुबह दोबारा से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। इसमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हुए, एक आर्मी का जवान जख्मी हुआ है। उनका इलाज मालजाल चल रहा है और उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, जो वहाँ पर स्वास्थ्य फैसिलिटी जो भी है वहाँ पर लिया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। मगर जैसा रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर SP वैद ने भी कहा था, गंभीर बात यह है कि पुंछ और राजौरी में आतंकवादियों का दोबारा आना गंभीर है। उनका जंगलों के अंदर दोबारा से हाइड आउट बनाना। हिलकावका पर ऑपरेशन सर्पविनाश हुआ था, उसके बाद 2005 के बाद राजौरी और पुंछ के इलाके को आतंकवाद मुक्त डिक्लेयर किया गया था। लेकिन आतंकवादियों का दोबारा से पुंछ और राजौरी की जंगलों में पहुंचना, वहां पर हाइड आउट बनाना, उसके बाद कोट बलवाल के अंदर आतंकियों के साथ संपर्क में होना साफ दर्शाता है कि मंशा आतंकियों की सही नहीं है। साफ दर्शाता है कि कोई बहुत बड़ी आतंकी दुर्घटना करने का प्रोग्राम है। जिस आतंकी दुर्घटना को करने के लिए इतना सारा नेटवर्क है, यानी आप खुद हिसाब लगाइए, एक आतंकी कोट बलवाल जेल में है और उस आतंकी के साथ कोट बलवाल जेल में संपर्क साधे हुए हैं वो आतंकी जो बाटा दूरियां के जंगलों में है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन आतंकियों के इन ठिकानों को जल्द ध्वस्त करेंगे। जल्द हमें वो तस्वीरें मिलेंगी जिन तस्वीरों में आतंकियों की लाशें नजर आएंगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक लगातार स्ट्रेट लाइन आपको इस पुंछ और राजौरी में जो ये आतंकी घुस आए हैं और पिछले 14 दिन से ये जंगल के अंदर हैं, और आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और CRPF लगातार कोशिश कर रही है इनको एलिमिनेट करने की, इनको साफ करने की। लगातार हम आप तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं, और अगर और कोई जानकारी हमें मिलेगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।